वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज चिराग अलीगढ़ी के चिराग के प्रकाश में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस चिराग अलीगढ़ी की डायरी जो यहाँ पर आज जिसका विमोचन होना है, चूँकि समय कम है इसलिए मैं एक गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उन्होंने एक गीत लिखा है, दिया जलाते चलिए, मेरा ये गीत है और जिसमें उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं। गीत तो लंबा है लेकिन दो बंद ही प्रस्तुत करूंगा, ध्यान देंगे। कि एक दिया मैंने जलाया, एक दिया मैंने जलाया, एक दिया तू भी जला, एक दिया मैंने जलाया, एक दिया तू भी जला, इस तरह से दूर होगा दो दिलों का फासला, एक दिया मैंने जलाया। डॉक्टर प्रेम कुमार उनके पराकथन में लिखते हैं कि उनकी रचनाएं स्वांतः सफाए हैं। वो सुनाते नहीं थे किसी को और वो लिखते हैं कि कवियों की प्रथम सुरता जो होती पत्नियां होती हैं। ऐसा भी उनके साथ नहीं हुआ। पंक्ति देखें कि घन तिमिर से युद्ध करने उठ खड़ा एक बेजुबान, घन तिमिर से युद्ध करने उठ खड़ा एक बेजुबान, सिलसिले से चल पड़ा था रोशनी का कारवां, रोशनी के दम पे होगा, कि रोशनी के दम पे होगा आसमां पर हौसला, इस तरह से दूर होगा दो दिलों का फासला, एक दिया मैंने जलाया। और वो कुछ कह नहीं पाए, कुछ प्रकाशित नहीं कर पाए। इस संबंध में एक बंद है कि कुछ कही कुछ अनकही। ये जो आमंत्रण पत्र भेजा है इसमें लिखा हुआ है कि संवेदना के कवि थे कि कुछ कही कुछ अनकही, संवेदना हुई शायरी, कुछ कही कुछ अनकही, संवेदना हुई शायरी, और विज्ञवाणी पुत्र ने रच दी चिराग की डायरी, विज्ञवाणी पुत्र ने रच दी चिराग की डायरी, मंजू ने अमृत उत्सव। मुझे याद आता है सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को वापस करके एक नया उदाहरण दिया था। उन्होंने उनके साहित्य को वापस लाकर वही काम किया है।
कि मंजू ने अमृत उत्सव का किया है फैसला, इस तरह से दूर होगा दो दिलों का फासला। एक दिया मैंने जलाया, एक दिया तू भी जला, इस तरह से दूर होगा दो दिलों का फासला। एक दिया मैंने जलाया। ये गीत जो है मेरा 8 बंदों का है, लेकिन यही समापन। और क्योंकि समय की समयबद्धता है, घड़ी की सुई के साथ साथ, और अंत में जब डॉक्टर मंजू गौड़ ने इस तरफ कदम बढ़ा ही दिया है, तो उनको ऊर्जा देने के लिए मैं अपनी 2 पुस्तकें उनको समर्पित करना चाहता हूं, और वो इस क्षेत्र में पढ़ें और सबका सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर मंजू गौड़ भाई, चलिए फिर से धन्यवाद। कविता का काव्य पाठ करने के लिए हम जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे। मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। और जब मेरा कहा जिंदा इसी तरह से रहता है, लोगों के दिलों तक चीजें ऐसे ही पहुंचती हैं। और ये बहुत बड़ा काम आपने किया है डॉक्टर मंजू गौड़ जी, आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे आदेश हुआ था कि इसमें से एक कविता मैं पढ़ लूँ। दरअसल दुर्भाग्य ही रहा, या जो भी कहूँ, कि कभी मेरे ख्याल से मुलाकात डॉक्टर राकेश कुमार गौड़, चिराग अलीगढ़ जी से नहीं हुई। उनकी कविताओं को पढ़ने का पहले कभी सौभाग्य नहीं मिला, उनको सुनने का कभी सौभाग्य नहीं मिला। डॉक्टर मंजू गौड़ जी ने PDF मुझे भेजी थी इस किताब की, थोड़ा सा पढ़ा तो मैंने देखा कि तमाम विषयों को उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में उठाया है। जो साहित्य के विद्वान लोग हैं, समालोचक हैं, हो सकता है शिल्पगत और कथ्यगत तमाम चीजें, बुराइयां उसमें ढूंढ लें, तमाम कमियां उसमें ढूंढ लें, लेकिन एक सहज मन की सहज अभिव्यक्तियां वो कविताएं हैं, वो रचनाएं हैं। और इन रचनाओं को मुझे आज तक एक पत्र इन्होंने नहीं लिखा है, डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने, उसकी भूमिका इतनी लंबी सी इन्होंने लिखी है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी ढेर सारी किताबें आ गई है, 69, 70वीं किताब आने वाली है। इतने सारे बातें बहुत होती हैं, फोन में बड़ा आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही मिलते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, देते रहे और देते रहेंगे, लेकिन कभी लिखित रूप में कि ताकि मैं उसे सहेज सकूं। एक बार जिस काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, तो वो एक रचना में पढ़ता हूँ। मैंने जैसा कि बताया कि तमाम विषयों पर लिखा है, और उन्हीं में से एक बिल्कुल अनूठा विषय है अलीगढ़ प्रदर्शनी। चूंकि अलीगढ़ गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है,
इस प्रदर्शनी के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से किस तरह से अपनी बात उन्होंने की है, मैं ये रचना आप तक पहुंचा देता हूं। रंजा चिराग के ही रंग में अलीगढ़ कविता का शीर्षक है। कोई यहां झूमे, कोई वहां झूमे, कोई यहां झूमे, कोई वहां झूमे, कोई यहां झूले, कोई वहां झूले, कोई यहां तरंग में, कोई वहां तरंग में, कोई यहां उमंग में, कोई वहां उमंग में, चेहरे पे खुशी लिए मैं भी इसी जमात का हिस्सा हूं। मैं अलीगढ़ नुमाइश का किस्सा हूं, मैं अलीगढ़ नुमाइश का किस्सा हूं। रेशमा मोटवानी को जादू दिखाती, मारिया कुकरेजा को बांसुरी बजाना सिखाती। ईद होली की भावना लिए दिल में, मैं हर गीत गजल का हिस्सा हूं। मैं अलीगढ़ नुमाइश का किस्सा हूं। गोविंद खाता रहमन की थाली में, गोविंद खाता रहमन की थाली में, मंजीत हाथ बटाता इब्राहिम की रंगोली में, गंगा जमुनी तहजीब संभाले झोली में, मैं हर संगीत मुशायरे का हिस्सा हूं। मैं अलीगढ़ नुमाइश का किस्सा हूं। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की, बहुत लंबी रचनाएं उन्होंने नहीं लिखी हैं और ये भी उसी श्रेणी में आती है, छोटी रचना है कि हर धर्म समेटे अपनी झोली में, हर धर्म समेटे अपनी झोली में, रंजा चिराग के ही रंग में अलीगढ़, मैं तेरी जज्बात का हिस्सा हूं। मैं अलीगढ़ नुमाइश का हिस्सा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। गंजम सर ने ये कविता को पढ़ा है। आपके साथ वो भी जाने वाले हैं, आपके साथ वो भी है, आपके साथ वो भी है। तो मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में श्रीमान दौलत राम शर्मा जी से कि वो भी एक जो है कविता का पाठ करेंगे इसी पुस्तक में से। दौलत राम शर्मा जी। मंचासीन सदन, प्रबुद्ध श्रोतागण में सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं स्वर्गीय राकेश कुमार गौर जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। मुझे भी, मेरा भी ये दुर्भाग्य ही रहा कि मैं कभी उनसे भेंट नहीं कर पाया। अपने विद्यार्थी जीवन में मैं इधर उधर खूब अलीगढ़ में यात्राएं की हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं मिल पाया। लेकिन आज उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से, इस किताब के माध्यम से मैं परिचित हुआ हूँ। निस्संदेह जैसे आदरणीय अशोक सर ने कहा कि हर विषय पे उन्होंने लिखा है और बहुत मार्मिक लिखा है। मैं एक छोटा सा एक कथा उनका और एक गीत छोटा सा मैं पढ़ के अपना स्थान लूंगा, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको इसी गीत से देता हूँ। इश्क दौलत से न कीजिए, न जवानी से कीजिए, इश्क न मोहब्बत की किसी कहानी से कीजिए, न जाने किस इंसान में छुपा बैठा है खुदा, न जाने किस इंसान में छुपा बैठा है खुदा, इसलिए इश्क हर प्राणी से कीजिए। ये उनका बहुत अच्छा करता है और ये सार भी है, एक जीवन का मन भी है कि हम इंसानियत अगर सीखते हैं, अगर हम इंसान से इंसान का प्रेम करना सीख जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो कर्तव्य है हमारे प्राणी होने का, वो हम निर्वहन करते हैं उसका। मैं उनके सोच को, उनके विचारों को प्रणाम करता हूँ। और एक किसी के आंसू पूछे नाम से कविता है। ये पीडीएफ जब मेरे पास भी आई तो मैंने बहुत सारे गीत इसमें से सेलेक्ट किए। मैंने पढ़ने वाला था, मैंने रात कहा था, मैंने आधे कर दिया था, मैंने कहा मैं नुमाइश का गीत मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो कटी पतंग मेरे घर की जानिब थी, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने। तो आपने वो गीत पढ़ दिया, लेकिन कोई नहीं, एक बहुत अच्छी और रचना है, छोटी रचना है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके समक्ष। किसी के आंसू पोंछिए, किसी को हंसाया कीजिए, किसी के आंसू पोंछिए, किसी को हंसाया कीजिए, किसी की उंगली थामिए, किसी को आगे बढ़ाया कीजिए। राह भटकते हो अगर कहीं राहगीर, राह भटकते हो अगर कहीं राहगीर, उनको सही रास्ता दिखाया कीजिए। किसी के आंसू पोंछिए, किसी को हंसाया कीजिए। और एक बहुत अच्छा इनका शेर के, जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, यूं ही न जाया कीजिए,
यूं ही न जाया कीजिए, किसी के आंसू पूछिए, किसी को हंसाया कीजिए। श्रृंखला बहुत बड़ी है, हमें अपने मनीषी विद्वानों को सुनना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम किशोर पटाखा जी के मैं आशीर्वाद को सबसे पहले आपका इंतजार। बिल्कुल, मैं आज मंच पर जो विराजमान है ये सब मेरे अग्रज हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इनकी खुशनुदी जो मैं आपको दे रहा हूँ। जीवन की धारा में कल 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 बहना है, सुख दुख की लहरें हैं, लहरों में रहना है। काहे को डरना है रे, कल 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 बहना है रे। सत्ता परमेश्वर की सत्य के अधीन है, शाश्वत शुभ धर्म कर्म धारणा प्रवीण है। अजर अमर आत्मा है, सत्य में विलीन है। सृष्टि चक्र अनवरत है, पल पल नवीन है। माया का मोह दंश सपनों का गहना है रे, काहे को डरना है रे। जीवन में मृत्यु है, पल पल डराता है। सच ये है मृत्यु से नव जीवन आता है। जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है। जीवन और मृत्यु का अद्भुत ये नर्तन है। नाटक का पर्दा है, उठना है गिरना है रे, काहे को डरना है रे। जीवन की धारा में कल 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 बहना है, सुख दुख की लहरें, काहे को डरना है रे। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। सम्मानित वरिष्ठ विद्वजन, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, मंजू गौर जी, सभी को सादर प्रणाम। मंजू गौर जी मेरी सखी हैं, मेरी फ्रेंड है और मेरा सौभाग्य है कि मैं राकेश जी से मिली हूँ। मैं और मेरे पति कुमार चंद्रहास, जो खुद भी एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, और हम दोनों ही मिले हैं और हम लोगों का इंस्टेंट कनेक्शन था। और क्योंकि वो भी बहुत सरल और सहज थे, राकेश कुमार गौर जी, और मेरे पिता का भी मंजू गौर जी को बहुत आत्मिक उनका स्नेह था इनसे, तो हम लोगों की बॉन्डिंग कुछ अलग है। आज का जो दिन है वो एक सहज कवि का के रचना कर्म का अनावरण भी है और उसका लोकार्पण भी है। जैसा कि मंजू गौर जी ने बताया, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, उन्होंने मुझे भी PDF भेजा था, लेकिन उसमें सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हर विषय पर कविताएं हैं। उसमें पर्यावरण पर भी लिखा है, प्रेम पर भी लिखा है, संस्कारों पर भी लिखा है, कोई विषय अछूता नहीं है। तो 2 कविताएं हैं मंजू जी की पसंद की, तो मैं उन्हीं में से एक पढ़ूंगी। ये है हिंदुस्तान की आशा। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी, मुझे आसमां छूकर दिखलाना है। मैं तो और निखरने जाऊंगी। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी, नाम रोशन करूंगी दुनिया की आधी आबादी का। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी, मुझे समाज को साक्षर बनाना है। मैं पहले खुद शिक्षित होने जाऊंगी। ये बच्ची का आग्रह है। ये शायद उस समय की बात है जब
सभी को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, सभी बालिकाओं को। मुझे भटके हुए लोगों को सही राह पर लाना है। मैं समाज सुधारक बनने जाऊंगी। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी। मुझ पर अत्याचार कर ना सके कोई, मुझ पर अत्याचार कर ना सके कोई, मैं धधकती ज्वाला बनने जाऊंगी। लेकिन क्या विडंबना है कि जो इंसिडेंट अभी मंजू जी ने बताया, जो इनके साथ हुआ, पढ़ लिख कर भी उनको ये सहना पड़ा। ये अत्यंत दुखद है और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं। कम से कम शिक्षित समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी। मुझे कन्या भ्रूण हत्या का कलंक इस देश से मिटाना है। मुझे कन्या भ्रूण हत्या का कलंक इस देश से मिटाना है। मैं हिंदुस्तान की आशा बनने जाऊंगी। माँ, मैं तो पढ़ने जाऊंगी। कविताएं और भी हैं, लेकिन शायद समय का अभाव है, तो इतना है। बहुत अच्छी कविता है। धन्यवाद। बहुत ही शानदार कल्पना जी। इसी क्रम में हमारे बीच में जॉनी फॉस्टर साहब बैठे हैं और उनके कलाम ना हो तो फिर महफिल अधूरी है। तो मैं आमंत्रित करता हूं जॉनी फॉस्टर साहब को कि कृपया 2 शब्द अवश्य। हाज़रीन जलसा, मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद डॉक्टर मंजू जी को। ख़ास तौर से हम सब उनकी इस बात से वाकई फ़िक्रमंद भी है कि एक जो अलावा बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में एक ये भी बुराई अभी पैर पसारे हुए है जिनका जिक्र उन्होंने किया। खुदा करे कि ये जो एक तफरीक है, ये जो एक अलग तरह का रवैया हमारे समाज में है, वो जल्द दूर हो। किस तरह से दूर होगा, इसमें भी साहित्यकार और शायर और कवि अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेरा सभी डायस पर जो लोग विराजमान हैं वो अपने आप में एक संस्था है। उम्र के लिहाज से मेरे ख्याल में मेरी उम्र शायद 1/4 होगी इनसे। तो उनको भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और मैं देख रहा था इसमें मेरी भी मुलाकात का मुझे कभी शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन चिराग साहब ने ज़िंदगी के तमाम उन ज़रूरी नुक्तों को छुआ है जिनसे हम रोज़ाना दो चार होते हैं। इंसानियत की बात है इसमें, मुल्क से मोहब्बत की बात है, चिड़िया का जिक्र है, प्रेम की बात है, इंसान होने की बात है। तो मैं उनकी इन कविताओं का खैर मकदम करता हूँ और हमें उम्मीद है कि इनसे हमें एक नई रोशनी मिलेगी। चिराग जो उन्होंने तखल्लुस रखा है वो तो अपने आप में एक एहसास है, एक तालीम है, एक शिक्षा है, उसमें छिपी हुई है। वो रास्ता दिखाने का ही काम करता है। मेरा एक बहुत पुराना शेर है, मैं चिराग साहब को वो नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि फ़कत यकीनन होगा दीवाना नई ईजाद जिसकी है, यकीनन होगा दीवाना नई ईजाद जिसकी है, फ़कत चलता है आंधी में चिराग ऐसा बनाया है, फ़कत जलता है आंधी में चिराग ऐसा बनाया है। और हम सब की भी दुआ है आपको खुदा को हौसला दे, हिम्मत दे जो आपकी ज़िंदगी के। मैं 2-4 अशार हमारे दोस्त ने इंतज़ार किया है, मैं आपकी नज़र किए देता हूँ। सर इजाज़त है? बल्कि 2 शेर भी मैं चिराग साहब की नज़र किए देता हूँ। रंजो गम होंगे
बला के देखना रंजो गम होंगे बला के देखना याद मेरी तुम मिटा के देखना रंजो गम होंगे। सर शेर देखिएगा। फूल की खुशबू धुएं से आएगी, फूल की खुशबू धुएं से आएगी, मेरे लिखे खत जला के देखना मेरे लिखे खत दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, दिल को अपने ढूंढते रह जाओगे, हाथ मुझसे बस मिला के देखना और दूसरी दो गजल, एक गजल के दो शेर जिसका जिक्र बारहा चिराग साहब ने, एक मोहब्बत का पैगाम, नफरत दूर हो, मतलब ये शेर पुरानी मेरी गजल है चिराग साहब को और सबको और इस चंडीगढ़ की नगरी को। नफरत के ज़हर दे या मौला, नफरत के शेर हासिल गजल। हम ऋषियों मुनियों हम ऋषियों की सब बात मजहब और धर्म का मतलब प्यार मुहब्बत हम ये जॉनी मास्टर साहब थे आप लोगों के बीच। वो लेक्चर वगैरह चल रहे हैं अभी। आधा घंटा देखते हैं मैक्सिमम, आधा से पौन घंटा। उसके बारे में तो लोगों ने बहुत कुछ कह दिया अभी तक, और शायद मेरे शब्द उस सब तक पहुंचने में मुकम्मिल ना हो, लेकिन मैं डॉक्टर मंजू गौड़ जी के भाव को अपनी भाषा में गली नंबर 17 कोई वाली तो अंजलि देना चाहूँगी। बम्बा की तरफ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ट्रांसफार्मर वाली गली। ओके ओके। भोले पिछले पल ने कल जहाँ अश्रु बूंद गिरी थी धीरे से उसे सहलाया, कल जहाँ अश्रु बूंद गिरी थी धीरे से उसे सहलाया। कानों में गूंजे अल्फाज, कानों में गूंजे अल्फाज पुरानी बातों के बिखरे बिखरे, कानों में गूंजे अल्फाज पुरानी बातों के बिखरे बिखरे, हर अल्फाज जोड़कर हमने एक नया संसार बनाया, हर अल्फाज जोड़कर हमने एक नया संसार बनाया। मुश्किल से समझाया मन को, मुश्किल से समझाया मन को, गढ़कर झूठे कई बहाने, मुश्किल से समझाया मन को, गढ़कर झूठे कई बहाने,
लेकिन पागल कुछ न समझा, वही पोटली उठा के लाया। लेकिन पागल कुछ न समझा, वही पोटली उठा कर लाया। छुपा लिए थे सबसे अपने खट्टे मीठे पलछिनियों को, छुपा लिए थे सबसे अपने खट्टे मीठे पलछिनियों को, मगर याद का बेकल पंछी मधुकर सा उन पर मंडराया। मगर याद का बेकल पंछी मधुकर